तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसुगोई मांगा के वॉल्यूम नंबर 2 को। और इस मांगा के ऑथर हैं साको तोशियो। और इस वीडियो पे मैं मांगा का चैप्टर नंबर 10 से चैप्टर नंबर 20 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में काजी और बाकू भाग रहे होते हैं गनमैन से। और काजी पूछता है बाकू, आखिर हम क्या करें? तो बाकू कहता है शांत रहो और मुझे वो बेरेटा गन दो। पर तभी भागते हुए गन काजी से नीचे गिर जाती है और यह देख काजी लेने की कोशिश करता है। पर तभी वो दोनों महसूस करते हैं कि गनमैन उन्हीं के नज़दीक आ चुके होते हैं। तो यह देख दोनों फिर से तेजी भागने लगते हैं, पर भागने में बाकू की हालत ख़राब हो चुकी होती है। और आगे एक गनमैन तारो से कहता है, सर शायद उन दोनों ने यहाँ पर बेरेटा गन गिरा दिया है, अब उनके पास सिर्फ एक नाइफ बची है। तो यह सुन तारो बहुत खुश हो रहा होता है और रेफरी से कहता है, लगता है वो लड़का इतना भी स्पेशल नहीं है। तो यह सुन रेफरी कुछ नहीं कहता है। तभी हम देखते हैं कि एक अकेला गनमैन बाकू पर अटैक करने को बढ़ने लगता है। पर तभी इसके सामने हम देखते हैं कि बाकू खड़ा होता है और कहता है, सच में तुम हमारे ट्रैप को देखकर फंस चुके हो। और तभी दूसरी तरफ वही गनमैन चिल्लाने की बहुत तेज आवाज़ आती है। और यह सब सुन तारो बहुत खुश हो रहा होता है, क्योंकि तारो को लग रहा होता है कि यह चीख उन दोनों की है, पर असल में वो गनमैन की चीख होती है। और तभी यह आवाज़ सुन यहाँ पर एक और गनमैन आ जाता है, जो देखता है कि यहाँ पर फ्लोर पर बहुत ज़्यादा खून गिरा होता है। पर यह बस बाकू का एक ट्रैप होता है जिसमें यह गनमैन फंस जाता है। और तभी बाकू इस गनमैन के पीछे आकर गन एम कर कहता है, हाँ अब मुझे मज़ा आ रहा है, आखिर तुम मेरे ट्रैप में फंसी गए। हे तुम बिल्कुल भी मूव मत करना, नहीं तो ख़त्म हो जाओगे। तो यह सुन गनमैन की तो फट जाती है और कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, मैं ये इतनी जल्दी घूम कर ट्रैप कैसे सेट कर सकते हैं। और तभी बाकू गनमैन के कान पर लगे ईयर ट्रांसमीटर से बाकू कहता है, ओल्ड मैन तुम मुझे सुन पा रहे हो या फिर नहीं? हाँ, अब मैंने तुम्हें बिल्कुल फंसा लिया है, क्योंकि अब मैं इस गेम को ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस गेम का प्रो बंदा हूँ। फिर नेक्स्ट चैप्टर में बाकू की बात सुन ओल्ड मैन गुस्से में चिल्लाने लगता है। तो याद देख बाकू तुरंत ट्रांसमीटर को काट देता है और ये गनमैन पूछता है काजी से, क्या ये ब्लड सच में मेरे साथी का है? और मुझे लगता है कि तुमने मेरे साथी को शॉर्ट रेंज में ही हराया होगा। तो यह सुन बाकू कहता है, हाँ हम तो बस ये चाल चल रहे थे ताकि तुम ऐसा सोचो, क्योंकि जब भी रेड ब्लड सामने देखता है तो हमेशा दूसरा बंदा समझ लेता है कि ये कोई खून होगा। और यही तुमने भी अज्यूम कर लिया होगा, क्योंकि जब तुम दोनों हमें ढूंढ रहे थे तभी हमने यह प्लान बनाकर रेडी कर दिया था और तुम्हें अज्यूम करने पर मजबूर कर दिया था। तो यह सुन ये गनमैन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है मन में, हाँ ये सही कह रहे हैं, हमने ऐसा ही करा था। जब हम इन्हें ढूंढ रहे थे तभी इन्होंने ट्रैप सेट कर दिया था इंट्रेंस पर मुझे लगा था कि मैंने बाहर के इंट्रेंस पर सारे ट्रैप क्लियर कर दिए, पर इन्होंने अंदर भी ट्रैप सेट कर दिया होता है। और जब बिल्डिंग में अंधेरा था तभी मेरा एक साथी इनके प्लान में किसी तरह आ जाता है और ये दोनों पकड़ लेते हैं उसे। और ये दोनों घूमकर दूसरी तरफ आ जाते हैं जहाँ मैं इन्हें ढूंढ रहा था। पर आखिर इन्हें इतने कम समय में ये स्ट्रेटजी और ट्रैप कैसे सेट कर लिया? सच में क्या ये काम पॉसिबल भी है? पर आखिर ये बंदे हैं कौन? आखिर ये इस तरह का स्ट्रेटजी या फिर प्लान कैसे बना सकता है? क्या ये ह्यूमन भी है या फिर नहीं? और फिर सीन चेंज होकर तारो पर आता है, जो स्कल पर हाथ रख कहता है, इसका ओनर रियू था जिसने मुझे इस गेम में बहुत मज़ा दिलाया था पहले, पर अब मैं इसे उस बंदे की स्कल से चेंज करने जा रहा हूँ। तो रेफरी उस बंदे का नाम मुझे बताओ आखिर क्या है? तो रेफरी कहता है उस बंदे का नाम है बाकू मादारामे, जिसे उसुगोई घलाया ईटर भी कहते हैं। और यह सुन सच में तारो की पूरी तरह हिल जाती है और बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है, क्या अभी तुमने उसुगोई कहा था? और तभी हमें बताया जाता है कि 15 साल की एज में उसुगोई ने ही काकेरो के सारे मेंबर को एक साथ एक झटके में
हरा दिया था और उसके पास गॉड की बुद्धि और डेविल की कामनेस एक साथ है और काकेरो की इतिहास में उससे बड़ा आज तक गैम्बलर नहीं हुआ है। तो रेफरी आगे बताने लगता है, मैं बाकू को कुछ ज़्यादा ही बड़ा समझ चुका हूँ शायद। पर यह सुन तारो कहता है, नहीं तुम सही कह रहे हो और मुझे लगता है अब वही उसुगो ही है मेरा अपोनेंट जो पहले बहुत फेमस था, और अगर अब मैं उसुगोई से जीत जाऊंगा तो मैं उसे सरपास कर दूंगा। मैं हमेशा काकुरे के पॉलिटिकल पावर में हमेशा टॉप पर रहना चाहता था और वैसे भी ये गेम अब जल्द ही खत्म होने वाला है। और तभी यही बात तारो अपने एक गनमैन से कहता है, तुमने सुना कि नहीं जो मैंने कहा? हाँ, उस उसुगोई को अब तुम जल्द से जल्द खत्म कर दो। फिर नेक्स्ट चैप्टर में नरेटर हमें बताते हैं कि 20 मिनट बीत चुके होते हैं, गेम स्टार्ट हुए और इस गेम में बाकू आराम से तारो के 3 गनमैन को हरा दिया होता है और अब जल्दी बाकू तारो को हराने भी वाला है और उसे पनिश करेगा। और तभी सीन तारो पर आता है जो मार्को से उठने को कह रहा होता है, पर मार्को नहीं उठता है। तो तारो तुरंत मार्को पर कुछ इंजेक्ट कर कहता है, रोदेमू अब तुम उठ जाओ, तुम्हारे हंटिंग करने का समय हो चुका है। और यह इंजेक्शन लगता ही रोदेमू पूरा पागल होने लगता है और लड़ने के लिए जोश में आ चुका होता है और तेज तेज चिल्लाने लगता है। और यह सब बात एक गनमैन भी ट्रांसमीटर से सुन रहा होता है और बहुत डर जाता है। तो तारो रोदेमू से कहता है, और तुम जाओ और जो भी तुम्हारे सामने आएगा इस बिल्डिंग में उसे खत्म कर देना सभी को। और यह सुनते ही रोदेमू तुरंत तेजी से वॉल को तोड़कर सभी को एलिमिनेट करने के लिए निकल गया होता है। रोदेमू के बाहर आने पर एक गनमैन कहता है, ओल्ड मैन रोदेमू को रहने दो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। पर तारो गुस्से में कहता है, तुम चुप रहो, आखिर तुमने कर ही क्या लिया है? कुछ भी नहीं, मैं इसलिए तो तुम्हें चुप रहने को कह रहा हूँ। अब हमारे एनिमी बहुत तेज हो चुके हैं और उन्हें संभालना भी मुश्किल है और अब हम बिना रोदेमू के उन्हें हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए अब तुम भी उन दोनों के साथ मरो। और यह सुन गनमैन बहुत हैरान हो जाता है और तभी हम रोदेमू को देखते हैं जो तेजी से भागकर रूफ पर आ जाता है और यहाँ पर एक गनमैन का खेल खत्म कर देता है। और तुरंत तारो कहता है, रोदेमू तुरंत सेक्शन 3 फ्लोर पर जाओ। तो यहाँ सुन रोदेमू रूफ पर रस्सी बांधकर एक हाई जंप मारता है 3rd फ्लोर पर जाने के लिए। और तभी पलक झपकते हुए रोदेमू सेक्शन 3rd फ्लोर पर वॉल तोड़कर तेजी से बाकू की गैंग के पास डायरेक्ट आ जाता है और रोदेमू को अचानक से अपने सामने देख सभी बहुत शौक में आ चुके होते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि रोदेमू को अपने सामने देख बाकू और काजी बहुत शौक में होते हैं। और तभी बाकू रोदेमू को देख अपने सामने, बाकू को ऐसा लगता है कि उसके सामने कोई उसे मारने आ गया है, बिल्कुल सोल रीपर की तरह, जो एक तरह का डेविल होता है। और यह देख बाकू तुरंत काजी को भागने को कहता है और काजी डरते हुए बाकू के साथ भागने लगता है। पर यहाँ ऐसे ब्लड और यह गेम और रोदेमू को अपने सामने देख सच में बाकू को इसमें और भी अब मज़ा आने लगा होता है और बाकू अब और भी सीरियस हो चुका होता है। पर इन दोनों का रोदेमू पीछा नहीं करता है और रोदेमू को अपने पास देख यहाँ खड़ा गनमैन बहुत डरने लगता है। तो तारो कमांड देता है, रोदेमू पहले इस छोटे से कीड़े को खत्म करो। और यह सुनते ही रोदेमू इस पर अटैक करने को करता है, पर यह गनमैन तुरंत तेजी से अंधाधुंध गन फायर करने लगता है, जिसे रोदेमू आराम से इधर उधर भागकर डॉच कर लेता है। और तब रोदेमू गायब हो जाता है अचानक से। तो याद है गनमैन कहता है, आखिर ये छिप कहाँ गया? क्या ये कूद गया है इस विंडो से? और इसमें गनमैन सोच रहा होता है गन फायर से डर कर रोदेमू चला गया है। पर तभी रोदेमू अचानक से गनमैन के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और यह महसूस कर ये गनमैन की फटके 4 हो जाती है। और तभी जैसे ही गनमैन पीछे मुड़ने की कोशिश करता है और तभी रोदेमू अपनी शॉट गनमैन के सर पर चला देता है। और तभी यह सब तारो बैठकर लाइव टीवी पर देख रहा होता है कि रोदेमू इस गनमैन के सर को काट दिया होता है और यह देखने में तारो को बहुत मजा आ रहा होता है। और फिर सीन काजी और बाकू पर आती है, जहां काजी कहता है, बाकू हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर जाना ही होगा। पर बाकू तो
अलग ही लेवल का एक्साइट हो रहा होता है रोदेमू को देखकर और कहता है काजी सच में ये ओल्ड मैन ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत बड़ा खतरा है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिग्रेट है और जिसे मैं अब ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट चैप्टर में रोदेमू कि इतना पावरफुल देख रेफरी कहता है अच्छा तो कोके नहीं समा ये है आपका रियल वेपन। तो तारो कहता है हाँ तुमने सही कहा, यही मेरा फाइनल वेपन है जिसे मैं बहुत पहले से यूज़ कर रहा हूँ और इसी से ही मैं ये री एलोकेशन इंजेक्ट करके इसे इसके लिमिट तक पहुँचा दिया है जिससे ये अब बहुत खतरनाक हथियार बन चुका है मेरे लिए। तो यह सब सुन रेफरी कहते हैं सच में क्या ये इसका नाम रोदेमू ही है? तो तारो कहते हैं नहीं ये मेरा प्यारा बेटा मार्को है और जब ये छोटा था तब बहुत कमज़ोर था इसलिए मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगा ताकि मैं इसे स्ट्रॉन्ग बना सकूं और शुरू से मैं इसे स्ट्रॉन्ग वाली मेडिसिन इंजेक्ट करने लगा और तभी उसके बाद से उसके अंदर एक इविल रोदेमू बाहर आया जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यह सुन रेफरी मन में कहता है अच्छा तो इसने एक्सपेरिमेंट कर अपने बेटे को इतना स्ट्रॉन्ग वेपन बना दिया है पर चाहे ये एरिया अथॉरिटी या फिर पावर इसके कंट्रोल में क्यों ना हो पर पहले उसुगोई जिसकी वजह से जिसने काकिरो के पावर और उसके लोगों को हराया और आज उसी के वजह से इस प्लैनेट के पावर और उसके फंडामेंट रिवॉल्व कर पा रहे हैं। पर चाहे हम पुलिस को पावर कहें या फिर वो क्राइम करने वाले बंदे जो एक दूसरे को खत्म करते हैं अभी भी इस अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। जैसे बिना तीत के टाइगर से कोई भी नहीं डरता है। ठीक उस समय पहले जब उसुगोई काकिरो से कम्पीट करने आया था जहां पर काकिरो का 21st लीडर किरुमा सोइची उसुगोई का वेलकम करता है और कहता है आखिर तुम क्या बेट करना चाहते हो? तो उसुगोई कहता है सब कुछ मतलब मेरी लाइफ भी यानी सब कुछ। तो यह सुन काकिरो का लीडर किरुमा भी अपनी लीडर वाली पोजीशन को उसुगोई के सामने बेट करता है। तो यह सुन उसुगोई एक्साइट होकर कहता है ठीक है फिर मैं इस स्काई पर बेट लगाता हूँ, अगर इस स्काई में अगले 30 मिनट के अंदर कोई भी व्हीकल्स मूव करेगी तो मैं जीत जाऊंगा। तो यह सुन किरुमा खुश होता है पर असल में ऐसा कुछ नहीं होता है आगे और कोई भी व्हीकल्स अगले 30 मिनट के अंदर मूव नहीं करती है। इससे उसुगोई बेट हार जाता है और इससे किरुमा उसुगोई से डिसअपॉइंट होता है और इससे उसुगोई सब कुछ हार जाता है। और यह देख किरुमा कहता है उसुगोई तुम आज अपनी इस लाइफ को हार चुके हो पर जब भी मैं चाहूँगा मैं तुम्हारी लाइफ को ले लूँगा। और इसी इंसिडेंट के बाद से उसुगोई अपना सारा पैसा फेम पावर खो देता है और उसकी एग्जिस्टेंस भी गायब हो जाती है उसी के बाद से। और यही सब सोचते हुए रेफरी डरते हुए कहता है पर अगर ये वही उसुगोई है जिसने अपने बेट से पूरी रॉयल लीडर्स और काकुरे को अपने गैम्बलिंग से बाहर लाकर घुटने पर लाकर उन्हें ट्रिक करा था तो यह सच में ये बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर में बाकू काजी से कहता है सुनो अब हम तारो के रूम में जाएंगे क्योंकि ये मॉन्स्टर अभी बाहर है तो हाँ हमारे पास मौका है उसके रूम में जाने का। तभी सीन चेंज होकर रोदेमू पर आता है जिसे तारो कमांड देकर कहता है रोदेमू सुनो वो दोनों 4th फ्लोर में हैं, तुम तुरंत जाओ 4th फ्लोर में और उन्हें ख़त्म कर दो। तभी टेबल पर रखा एक पेन रेफरी उठाकर अपने पास रख लेता है और नीचे गिराने के लिए तारो से माफ़ी मांगता है। और तभी यह चीज़ बाकू भी महसूस कर लेता है क्योंकि यह पेन में बाकू का ही होता है और इसी में उसने ट्रांसमिट लगाया होता है। और यही पेन को देख रेफरी मन में कहता है मुझे पता था कि यह पेन उसुगोई का ही है जिसने यहाँ पर जानबूझकर रखा है ट्रांसमिट लगाकर और सारी बातें सुनने के लिए और मुझे यह पेन हाइड करके रखना ही होगा क्योंकि अब मुझे पता है चल गया है कि उसुगोई क्यूतारो से नहीं मतलब उसे पहले से ही क्यूतारो के बारे में सब कुछ पता था और ये भी कि क्यूतारो के पास काकिरो का मेंबरशिप है। उसे तो बस मुझ पर यानी मुझे बाहर लाना था इसलिए उसने ये गैम्बल खेला लाइफ और डेथ की ताकि उसुगोई मुझे यहाँ पर बुला सके। और तभी सीन चेंज होकर बाकू और काजी पर आता है जो 5th फ्लोर पर होते हैं और बाकू कहता है अब हमें उस क्यूतारो
को हॉस्टेज बनाकर यहाँ से भागना ही होगा। तो यहाँ प्लान सुन काजी मान जाता है करने को, और तभी तारो कमांड देता है रोदेमू को कि वे दोनों 5th फ्लोर पर हैं, जाओ उन्हें खत्म कर दो। और बाकू का प्लान तारो भी सुन रहा होता है ट्रांसफर की वजह से, पर बाकू ऐसा ही चाहता था ताकि तारो उनकी बातें सुने। और भागते हुए काजी कहता है बाकू आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। बाकू कहता है काजी तुम बस मेरे साथ चलो। तो काजी आगे कहता है बाकू आखिर हमने वो बैग फेंक दिया था ना जिसमें ट्रांसफर डिवाइस लगा था। पर बाकू स्माइल करते हुए कहता है काजी तुम टेंशन मत लो, अब हम 6th फ्लोर पर जाएंगे और तभी हमारा प्लान भी कंप्लीट होगा। और यह सब सुन काजी हैरान हो जाता है कि आखिर बाकू इतनी जल्दी प्लान कैसे शिफ्ट कर रहा है। पर यह सब तारो भी सुन कर रोदेमू को 6th फ्लोर पर जाने को कमांड देकर कहता है उन्हें खत्म कर दो। और तभी रोदेमू 6th फ्लोर की तरह भागने लगता है। और तभी अचानक से काजी महसूस कर पीछे मुड़कर देखता है कि रोदेमू ठीक उसके पीछे आ चुका होता है। और यह देख काजी तुरंत तेजी से भागने को लगता है। और तभी रोदेमू काजी पर नाइफ से अटैक करता है, पर थोड़ा सा चूक जाता है जिससे कि काजी बचकर बाकू के पास नीचे गिर जाता है। और अब रोदेमू के सामने ठीक बाकू खड़ा होता है और बाकू रोदेमू को अटैक करने को इशारा करता है। तभी हमें बताया जाता है कि ह्यूमन की लाइफ एक गैम्बल की तरह होती है। ह्यूमन इस गेम को हारता है और अंत में अपनी लाइफ और सब कुछ हार जाता है इस गैम्बल की वजह से। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि रोदेमू बाकू के सामने खड़ा होता है, पर तारो नीचे पड़े कीले के ट्रैप को देख कहता है रोदेमू रुक जाओ, उन पर अटैक मत करो, ये उनका कोई ट्रैप भी हो सकता है। तो यह सुन रोदेमू रुक जाता है। तभी बाकू कहता है ओल्ड मैन मुझे पता है कि तुम्हें काकेरो को पूरा कंट्रोल करना है और उस पर कब्जा करना है, पर यह कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा और इसके लिए एक सही पर्सन होना भी चाहिए, ना कि तुम जैसा ओल्ड मैन जो सिर्फ सपने देखता है। और तभी बाकू सीरियस कहता है ओल्ड मैन क्या तुम ऐसा करके मरना चाहते हो क्या। तो यह सुन ओल्ड मैन गुस्से में आ जाता है और मन में कहता है चाहे तुम जो कहो, मैं ये गेम तो जीत ही जाऊंगा और अब मैं सेफ्टी से रोदेमू को यूज़ करूंगा। पर तभी तारो अचानक से शॉक हो जाता है क्योंकि ओल्ड मैन असल में बाकू की बात ध्यान से नहीं सुन रहा होता है। और अभी ओल्ड मैन ध्यान देता है कि बाकू ने ओल्ड मैन का काकुरे वाला कंट्रोल करने वाली बात बोला होता है। और यह सब बोलकर बाकू आगे कहता है अगर ओल्ड मैन तुम फाइट करना चाहते हो तो आओ, मैं तैयार हूँ, पर आखिर तुम अपने ही बेटे को रोदेमू को क्यों बुलाते हो, ये कितना अजीब नाम लगता है। और यह सुन ओल्ड मैन तारो समझ चुका होता है कि बाकू उसकी सारी बात शुरू से अब तक सुन रहा होता है। और तभी तारो को रेफरी के उठाए हुए पेन पर शक जाता है और वो तुरंत गुस्से में तारो रेफरी को घूरने लगता है और कहता है अच्छा तो तुम ये उसुगोई की टीम ज्वाइन कर लिया है, पर तुम तो रेफरी बनकर आए थे है ना। पर कोई ना, चलो वो पेन तुरंत निकाल कर बाहर इस टेबल पर रख दो। तो यह सुन रेफरी समझ जाता है कि ये प्लान भी उसुगोई का ही होता है। और तभी तारो रेफरी को मारने की धमकी देने लगता है। तो यह सुन रेफरी सीरियस होकर कहता है होल्ड मैन तुम अब ज़्यादा बोल रहे हो। और यह सब बाकू भी सुन रहा होता है। तभी तारो कहता है तो ठीक है रेफरी, तुम अब इस गेम से दूर रहो और वैसे भी रोदेमू उस उसुगोई को ख़त्म ही कर देगा। और तभी तारो बाकू को मारने के लिए रोदेमू को ऑर्डर देता है। और यह सुनते ही रोदेमू बाकू की तरफ बढ़ने लगता है तेजी से। तो यह देख बाकू पहले से ही तैयार होता है और यहाँ पर एक और ट्रैप सेट करा होता है। और जैसे ही रोदेमू पास आता है तभी बाकू उस ट्रैप को ऑन कर देता है और पुल खींच लेता है, जिससे एक गनमैन रोदेमू के सामने आ जाता है। पर इससे रोदेमू फंसता नहीं है और इसे इस बंदे को पूरा काट डालता है, जिसे देख काजी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और इससे सारे ब्लड की छींटे बाकू के ऊपर आ जाते हैं। और उधर से तारो कहता है उसुगोई तुम्हें ऐसा करते देख और मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है तुम्हें इतना स्ट्रगल और परेशान देख। फिर नेक्स्ट चैप्टर में बाकू की ऐसी हालत देख रेफरी को टेंशन होती है, पर तारो कहता है उसुगोई मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ, प्लीज़ अपनी ये ब्लड को साफ करो,
मैं तुम्हें अभी भी बचा सकता हूँ। और फिर हमें बताया जाता है कि जो लोग अपने लाइफ में गिव अप कर लेते हैं वो फिर गॉड से यूनाइट हो जाते हैं और फिर उनका माइंड पूरा पैरालाइज हो जाता है और वो आदमी बिल्कुल बेकार हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता। और तभी आगे तारो कहता है, रोदेमु अपना हाथ नीचे करो, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तभी बाकू कहता है, ओल्ड मैन क्या तुम हमें बचा सकते हो? तो यह सुन ओल्ड मैन कुछ समझ नहीं पा रहा होता है, थोड़ा सा हैरान होता है आखिर बाकू कहना क्या चाहता है, और चिल्लाकर कहता है, नहीं उसूगई, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते हो, ऐसे गिव अप मत करो, तुम तो रियल उसूगई हो, है ना? पर बाकू कहता है, मैं अब बहुत थक चुका हूँ। और तभी बाकू काजी की तरफ इशारा कर कहता है, प्लीज़ मेरे दोस्त को इस मैटर से बाहर निकाल दो, इसे इस सब से इन्वॉल्व मत करो, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। पर तभी अचानक से बाकू और काजी उठकर हंसने लगते हैं जोर जोर से, क्योंकि उनका प्लान सक्सेस हो चुका होता है। और यह देख रेफरी मन में कहता है, सच में बाकू समक कमाल के हैं, शुरू से उनका प्लान काम कर रहा है। और सभी बाकू स्वॉर्ड उठा लेता है और उठाते हुए, ओल्ड मैन मेरा प्लान अभी भी एक्टिव है और बिल्कुल सही से काम कर रहा है। और तभी स्टाइल में खड़ा होकर बाकू कहता है, ओल्ड मैन ये गेम तो मैं ही जीतूंगा। तो यह सुन तारो कहता है, रोदेमु आखिर तुम कर क्या रहे हो? उन दोनों को मार डालो, उन पर अटैक करो। पर बाकू कहता है, सॉरी ओल्ड मैन, पर अभी इस समय रोदेमु अवेलेबल नहीं है, उसकी बॉडी सही स्टेट में नहीं है, क्योंकि वो पूरा कॉस्टिक सोडा से डूबा हुआ है। और यह सुन तारो को तेज गुस्सा आता है। पर बाकू आके कहता है, ओल्ड मैन तुम्हें क्या लगता है कि मैं बस ऐसे ही इस बिल्डिंग में घूम रहा था? मैंने पहले ही इस कॉस्टिक सोडा थोड़ा सा ढूंढ लिया था बिल्डिंग के ट्रैप को हटाकर, और अब इसी सोडा से रोदेमु ठीक स्टेट में नहीं है। पर तब भी यह सब सुन तारो रोदेमु को ऑर्डर दे रहा होता है। और यह सुन रोदेमु चाकू लेकर बाकू के ऊपर अटैक करने को जंप करता है। और हमारा बाकू गन लेकर स्टाइल में खड़ा होकर कहता है, सच में ओल्ड मैन तुम बहुत बड़े वाले झूठे हो। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि बाकू और काजी रेडी होते हैं रोदेमु पर शूट करने के लिए। और तभी बाकू गन को फायर कर देता है रोदेमु के ऊपर, और गन के फायर होते ही रोदेमु या फिर मार्को के सारे पल, सारे शुरू से फ्लैशबैक आना उसे शुरू हो जाते हैं, जहां वो एक छोटा बच्चा होता है और कैसे तारो उसे उठाकर अपनाता है और कैसे तारो मार्को को शुरू से ट्रेन करता है और अपने लिए यूज़ करता रहा और एक्सपेरिमेंट कर इंजेक्ट करता रहा। और शुरू से तारो मार्को को सिर्फ दूसरों को मारने का ऑर्डर ही देता रहा और उसे वेपन की तरह यूज़ करता रहा। और यही सब फ्लैशबैक सिर्फ मार्को के माइंड में एक पल के लिए आ रहे होते हैं, जहां उसके माइंड सिर्फ एक ही आवाज़ आता है, आखिर वो कौन है। और तभी सीन चेंज होकर तारो के रूम में आता है, जहां शांति हो जाती है और टीवी भी बंद हो चुकी होती है। और तभी तारो गुस्से में पर धीमे से पूछता है, रेफरी क्या मैं हार रहा हूँ? पर रेफरी कहते हैं, गैम्बल में उसूगुई को इस बिल्डिंग से एस्केप करना है और आपको उन्हें रोकना है। पर मुझे लगता है कि अभी भी आप ये गेम खेल सकते हैं, आपके पास कुछ होप बची है। पर यह सुन तारो गुस्से में स्वॉर्ड निकालकर रेफरी के ऊपर तान कर कहता है, मैं अभी भी ये गेम जीत सकता हूँ, क्योंकि इस गेम में कोई रूल्स नहीं है। तो अगर मैं तुम्हें यहाँ से अभी गायब कर दूँ, भले ही मैं 10 मिलियन बेट हार जाऊँ, पर काकेरू की मेंबरशिप मेरे पास रहेगी। पर तभी जैसे ही तारो रेफरी पर अटैक करने को करता है, तभी रेफरी आसानी से स्वॉर्ड को डॉज कर कहता है, क्या लगता है हम तुम जैसे लोगों से ऐसे ही हार जाएंगे जो इतने कमज़ोर और बेकार बंदा है? और यह कहते ही रेफरी तारो की स्वॉर्ड हवा में उड़ा देता है किक मारकर। और जैसे ही स्वॉर्ड नीचे आती है तो उसे एक जोरदार किक मारकर दूर वॉल में घुसा देता है और स्टाइल में अपनी कैप उस स्वॉर्ड को के ऊपर रख देता है और कहता है, तारो सामा आपने पहले ही कहा था कि आपने बैटल ग्राउंड में एक साथ ढेर सारे फाइट को एक्सपीरियंस करा है और हराया भी है उन्हें, अब क्यों आप हार मान रहे हैं? इतनी जल्दी आप गिव अप मत करें। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर आप दोनों में से कौन बर्न होता है या फिर हार मानता है। मैं ये आगे देखना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट चैप्टर में
रेफरी की बात सुन तारो कहता है, तुम यह सब कहकर मेरा सिर्फ मजाक उड़ा रहे हो। मैंने खुद बैटल ग्राउंड में बहुत सारे काउंटलेस फाइट और डेथ देखे हैं और वो जगह कोई हेल से कम नहीं थी। पर तभी यह सब रूम में तभी एंट्री करता है बाकू और कैप को लेकर कहता है, ओल्ड मैन मुझे पता है तुम कोई स्ट्रांग बंदे नहीं हो। तुम बैटल में सिर्फ ट्रिक और चालाकी से ही फाइट करते थे और इसके सिवा तुम्हें और कुछ नहीं आता था। तुम एक बहुत बड़े लूज़र हो क्योंकि तुम बेकार पर्सन हो जिसे बस दूसरों को परेशान कर खुद को खुशी मिलती है। क्या मैं गलत हूँ या फिर नहीं? क्यूतारो चान और सच में बाकू क्या एंट्री कर रहा होता है। और फिर आगे बाकू कहता है, ओल्ड मैन क्या लगता है ये गेम ऐसे ही खत्म हो जाएगा? ये सिर्फ तब खत्म होगा जब हम में से कोई मारा जाएगा या फिर इस बिल्डिंग से जाएगा। और वैसे भी इसमें कोई रूल्स नहीं है तो क्यों ना इसका मैं और भी ज़्यादा फ़ायदा उठाऊं। और तभी बाकू गन एम कर कहता है, तारो अब मुझे सब कुछ चाहिए जो तुम्हारे पास है, सब कुछ, क्योंकि अब मैं तुमसे हर एक वो चीज़ ले सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। तो बताओ तुम मुझे सब कुछ दोगे या फिर अपनी जान दोगे? और मैं तुम्हें खुद से सुसाइड करने का मौका भी दे सकता हूँ। तो यह सुन तारो को बहुत तेज गुस्सा आता है। पर आगे तारो शांत होकर बाकू के सामने सारे 20 मिलियन येन रख देता है और कहता है, बाकू ये लो, बस मेरे पास इतने ही हैं और यह लेकर यहाँ से चले जाओ अपने दोस्त के साथ। पर तभी बाकू तारो को के ऊपर गन एम कर कहता है, नहीं तारो अब इस बिल्डिंग से तुम बाहर जाओगे। अब ये मेरी बिल्डिंग हो गई है और मुझसे बिलोंग करती है। और क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही यहाँ से जाने दूंगा? हम दोनों को ही पता है कि हम अपनी लाइफ गैम्बल में लगाते हैं, पर मैं तुम्हें एक चांस जरूर दूंगा हेल में भागने के लिए। और तभी बाकू चिल्लाकर कहता है, तारो अब इस बार हंटिंग तुम्हारी होगी और इस हंट के प्रे तुम बनोगे। तो यह सुन तारो की तो फट के 4 हो जाती है। और तभी आगे बाकू चेयर पर बैठकर कहता है, अब तारो जिस जगह से बाहर जाने वाला है वो उसके लिए हेल से कम नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही बाकू ट्रांसमिट लगाता है तभी बाकू ऑर्डर देता है, रोदेमू अब उठ जाओ, हंटिंग स्टार्ट हो चुकी है, प्रे तुम्हारा बाहर आ चुका है। और यह सुन रेफरी भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम तारो को देखते हैं जो भागकर रूप पर जा रहा होता है बचने के लिए और मन में कहता है, मुझे यकीन है जिसे रोदेमू ऊपर मारा है उसके पास ज़रूर वो चीज़ होगी। और तभी तारो ऊपर आ जाता है जहाँ पहला गनमैन मरा हुआ पड़ा होता है। और जैसे ही तारो इसके पास वो चीज़ लेने को बैठता है तभी रोदेमू खतरनाक लुक में तारो के पीछे आ चुका होता है। और तभी बाकू ऑर्डर देता है, रोदेमू चलो हंट स्टार्ट करो और समय हो गया है तुम्हारे हंट को फिर से रिज्यूम करने को। और सच में रोदेमू बहुत गुस्से में होता है। और तभी रोदेमू को जिंदा देख तारो बहुत खुश हो जाता है और मन में कहता है, आज मेरा लकी दिन है और अब मेरे पास रोदेमू भी वापस आ गया है और अब मैं ये गेम आसानी से जीत जाऊंगा। पर तभी रोदेमू एक जोरदार किक करता है जिससे एक रॉक पूरे सोफा को लेकर वॉल के बाहर चला जाता है तोड़कर। और इस अटैक से तारो डॉज कर लेता है पर बहुत डरता है और कहता है, रोदेमू आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा फादर हूँ। पर रोदेमू तारो की कोई भी बात नहीं सुन रहा होता है। पर तभी याकाओ-सान पूछते हैं, बाकू सामा क्या ये सच में कॉस्टिक सोडा का ही कमाल है? पर बाकू मन में कहता है, नहीं वो तो बस मैंने उस समय उसके ऊपर नॉर्मल डिटर्जेंट फेंका था ताकि इस झूठ की वजह से ओल्ड मैन को कुछ पता ना चले, और अगर उसे पता चल जाता तो मेरा ये प्लान काम ना करता। और जब रोदेमू बेहोश था तब हम जाकर उसके पास ईयर में ट्रांसमिट लगा दिए थे और कैमरा भी फिट कर देते हैं। और जैसे ही तारो ने बताया था रोदेमू को हमने सिरंज इंजेक्ट करके उसे हम अलग पर्सनालिटी में लाते हैं, वैसे ही हमने भी उसे इंजेक्ट कर होश में ला दिया था। और ये काम काजी नहीं करा होता है ताकि आगे हम रोदेमू को यूज़ कर पाएँ तारो के विरुद्ध। और हमें देखना है कि आखिर ये कितनी देर ये ओल्ड मैन अपनी स्किल की वजह से ऐसे ही भागता रहेगा और बचता रहेगा और रोदेमू से बच पाएगा।
और तभी हम तारो को देखते हैं जिसके पीछे रोदेमो गुस्से में पीछे पड़ा होता है और तारो का पूरा भागते हुए हालत खराब हो चुका होता है और अभी भी पूरी बिल्डिंग में रोदेमो तारो का पीछा कर रहा होता है। पर तारो दिमाग लगाकर दूसरे फ्लोर के तरफ भागने को कोशिश करता है, पर तभी वो देखता है कि रोदेमो भी उसके पीछे पीछे ही भाग रहा होता है और इससे तारो की डर कर और भी ज्यादा फटने लगती है। तो गाइज यहीं पर उसुगोई मांगा का चैप्टर नंबर 20 खत्म होता है और आगे के चैप्टर में जल्दी लाऊंगा। और हाँ गाइज, इस वीडियो पर मैं 100 लाइक्स और 50 कमेंट का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।